Hi students, welcome to my YouTube channel. We have in previous video we have studied about the Faraday's law of electrolysis related numerical problems. Today we shall start the next topic, electrochemical cell or indirect redox reaction. Let us start. Electrochemical cell. What do you mean by electrochemical cell? What is electrochemical cell? The electrochemistry chapter must be depends upon redox reaction. Redox reaction means that oxidation as well as reduction both are carried simultaneously. तो यह चैप्टर जो है रेडॉक्स रिएक्शन पर बेस्ड अपॉन है और रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन के साथ साथ रिडक्शन दोनों एक साथ होता है, तो उस रिएक्शन का नाम देते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन दो तरह का, एक हुआ डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन और दूसरा हुआ इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का स्टडी किए। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। इसको हम लोग इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कह सकते हैं इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ये हो गया इनडायरेक्ट। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? तो इट इज ए डिवाइस, मतलब यह एक डिवाइस है in which conversion of chemical energy into electrical energy। इस डिवाइस के द्वारा हम लोग कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस में केमिकल रिएक्शन इज कैरिड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का नाम कब देते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस ड्यू टू कैरिड ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब यह केमिकल रिएक्शन कैरिड होता है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होती है तो उसका नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या सेल इसका नाम देते हैं। अब इसका सेटअप या इसका कंसेप्ट यह समझना है, पूरा प्रोसेस इसका यह है कि दो हम लोग वेसल लेते हैं, एक को लेफ्ट साइड में सेट करते हैं, दूसरे को राइट साइड में। Two metallic rods are dipped or immersed in same electrolytic containing substance। ZnSO4 है तो जिंक इलेक्ट्रोड को लिया गया है जिंक सल्फेट में और कॉपर सल्फेट में इमर्ज किया गया किसको? कॉपर रॉड को। ठीक है, इसको एक्सटर्नल वायर के द्वारा हमने दोनों इलेक्ट्रोड को जोड़ दिया, जिंक रॉड को और कॉपर इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। अब इसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में लिया गया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट के जैसा फंक्शन कर रहा है। यह यू ट्यूब है, यू शेप का यह यू ट्यूब इसके नाम से जाना जाता है। ये साल्ट ब्रिज के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर होता है। अगर क्या होता है? एक विस्कस लिक्विड टाइप का होता है, जो कि अगर एक तरह का पौधा होता है जहां पर ये लेस अमाउंट में वाटर क्या रहता है, सालों भर रहता है, वहां पर इस पौधे का ग्रोथ होता है। उसके स्टेम से हम लोग क्या करते हैं, जब उसको क्रश किया जाता है तो उससे विस्कस लिक्विड निकलता है, जिसको हम लोग अगर के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग लुब्रिकेंट के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, साल्ट ब्रिज इसमें NaCl, KCl, KNO3, NH4Cl इस तरह इस YouTube में क्या किया जाता है कि पूरा भर कर पूरा फिल्ड करके नीचे से यहाँ से कॉटन प्लग और यहाँ से कॉटन प्लग लगा दिया जाता है ताकि ये ड्रॉप ना हो। ठीक, अब क्या है कि इसमें इधर जो हो रहा लेफ्ट हाफ सेल इसका नाम देते हैं, इसका राइट हाफ सेल नाम देते हैं। इसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ भी डेवलप होगी, इसका रिडक्शन हाफ सेल यहाँ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगी। अब यहाँ पर जो होता है कि जिंक जो है सॉलिड ये धीरे धीरे मेल्ट करता है और इसका डिग्रेडेशन होता है, क्षय होता है और ZnSO4 Zn+2 आयन में कन्वर्ट होते जाता है। इधर ये जाएगा तो यहाँ से क्या होगा कि ये Zn+2 आयन में ये रिलीज होगा।
किसमें Zn+2 में रिलीज होगा, निकलते चला जाएगा और धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही Zn से Zn+2 में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को ये रिलीज करेगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ते जाएगा और इलेक्ट्रॉन का जब डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगा तो बहुत ही ज्यादा जब डेंसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो लाइक सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस एक्सटर्नल वायर के द्वारा फ्लो करते हुए यहाँ पर पहुंच जाएगा ये कॉपर रॉड के पास। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलते जाएगा, जिंक से Zn+2 में जैसे जैसे कन्वर्ट होगा वो निकलते चला जाएगा। अब क्या है कि इधर जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ से Cu+2 है, ये यहाँ पर डिपोजिट होते जाएगा। उस जिंक रॉड का डिग्रेडेशन होगा, ठीक है, डीके होगा, क्षय टाइप का होगा, डिस्ट्रॉय होगा और कॉपर का जो कैथोड बनाया गया है इस पर ये क्या होगा, कॉपर मेटल का डिपोजिशन होते चला जाएगा। अब होगा क्या कि जब एक प्रोसेस जो स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से Zn से Zn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ZnSO4 है इलेक्ट्रोलाइट है, Zn से Zn+2 तो पॉजिटिव चार्ज का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। यहाँ पर SO4 तो है केवल जिंक सल्फेट में, यहाँ से Zn आ रहा, तो ZnSO4 से जो Zn+2 आयोनाइज हुआ वो तो ऑब्टेन्ड हुआ ही। इस Zn से जो Zn+2 में कन्वर्जन हुआ तो हम लोग कह सकते हैं कि 2:1 में हो सकता है। अगर ये 1 होगा तो इसका 1 तो 2 तो ये 1 होगा। तो इसके आधार पर हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ U2। अगर इस U2 को हटा दिया जाए तो इसमें कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसमें कैसा चार्ज डेवलप हो रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज, द पॉजिटिव चार्ज डेवलप इन लेफ्ट हाफ सेल आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ U-tube और साल्ट ब्रिज। U-tube को निकालने के बाद या साल्ट ब्रिज को हटा देने के बाद इसमें पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, Cu+2 गेट इलेक्ट्रॉन एंड डिपोजिटेड एट कैथोड। Cu+2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के साथ साथ यहाँ डिपोजिट होते जाएगा, इसका डिपोजिशन हो जाएगा। तो यहाँ पर Cu के ऊपर क्या है, +2, SO4 के ऊपर क्या होगा, SO4 के ऊपर ये -2 हो गया, इसके ऊपर -2। तो यहाँ पर कैसा Cu+2 टोटल डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पर। तो यहाँ क्या होगा, निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन, ये पूरा सॉल्यूशन जो होगा निगेटिव चार्ज से हो जाएगा। निगेटिव चार्ज सॉल्यूशन व्हेन रिप्लेसमेंट ऑफ U-tube, जब इस साल्ट ब्रिज को या U-tube को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूब को निकाल देंगे तो क्या होगा कि इसमें कैसा चार्ज का सॉल्यूशन बन जाएगा, निगेटिव चार्ज का। इस U-tube में यह KCl और KNO3 और NH4Cl को रखा गया कॉटन प्लग लगा के, इसके साथ अगर अब क्या होता है कि यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है इधर की ओर। स्वाभाविक है कि इधर आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन को ये गेन करने वाला कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्रॉम एनोड टू कैथोड होता है, और कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन होगा कैथोड टू क्या होगा, एनोड होगा। तो कैथोड से एनोड की ओर किसका फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट का। एनोड से कैथोड की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। ये ध्यान देना है कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 1m होना चाहिए, इसका भी कॉन्सेंट्रेशन 1m होगा। अगर सपोज कीजिए कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे, ये इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस बहुत ही कम ले, तो क्या ये मेटालिक रॉड का डिग्रेडेशन पॉसिबल है, नहीं। या ऐसा ये बहुत ही ये नैरो इसका इलेक्ट्रोड बना दे, बहुत ही पतला, यह इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस अगर बहुत ज्यादा ले ले तो भी क्या होगा कि एक बैलेंस सेटअप नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसका 1 मोल पर लीटर लेते हैं, और ये जिंक रॉड है और यह कॉपर का रॉड का, दोनों का थिकनेस एक जैसा ले लिए। अब यहां से क्या होगा कि फ्लो तो होने लगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, सेल डेड हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वोल्टेज का आउटपुट नहीं मिलेगा, करंट का फ्लो नहीं हो पाएगा। इसका कॉज ये है कि इसमें क्या होता है कि साल्ट ब्रिज, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज,
यह पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज, तो शॉर्ट कर देगा। यहाँ पर क्या होगा कि ये पूरा वेसल हो गया कैसा, सॉल्यूशन हो गया निगेटिव चार्ज का, ये ऊपर पॉजिटिव हो गया, तो ये भी क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फ्लो नहीं हो पाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा तो करंट का भी फ्लो नहीं होगा। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोल पर लीटर लिया जाता है। अब करता क्या है साल्ट ब्रिज की, दो पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या निगेटिव चार्ज, दो सेल में, टू हाफ सेल में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज का जो पोटेंशियल डेवलप है उसको न्यूट्रलाइज करता है, और पूरा वो सॉल्यूशन आपको क्या हो जाता है कि न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि साल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, KCl है तो K के ऊपर प्लस होगा और Cl के ऊपर क्या होगा माइनस, K के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस होगा, और NH4 के K के ऊपर प्लस हो गया, K के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा, K के ऊपर प्लस, NO3 के ऊपर माइनस, NH4 के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस हो जाएगा। तो इसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो प्लस वाले के द्वारा माइनस वाला न्यूट्रलाइज होगा। इसका मीनिंग है कि इसमें पॉजिटिव चार्ज सॉल्यूशन है तो निगेटिव एनायन मतलब एनायन के द्वारा यह न्यूट्रलाइज होगा। इसमें कैसा निगेटिव चार्ज है तो केटायन पॉजिटिव चार्ज NH4 प्लस आयन K प्लस आयन या इसका K प्लस आयन के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और ये न्यूट्रलाइज होने से क्या होगा कि जो वोल्टेज का ड्रॉपिंग जीरो मिल रहा था, वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो हुआ था, वह जीरो नहीं होगा। इसका मीनिंग है कि दोनों हाफ साल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या है, द मेन फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज टू पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज इन बोथ हाफ सेल। दोनों हाफ सेल में जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज डेवलप है उस दोनों का वह क्या करता है न्यूट्रलाइज कर देता है, समाप्त कर देगा। तो उसका नाम हम लोग देते हैं, वही मेन साल्ट ब्रिज का यही फंक्शन है। ठीक, यहाँ ऑक्सीडेशन हाफ सेल हुआ Zn से Zn प्लस 2 आयन, और यहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल हुआ और इलेक्ट्रोड Cu प्लस 2 आयन से 2 इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया और ये बना दिया क्या आपको कॉपर में डिपोजिशन हो गया। अब यह देखिए Zn से ही क्यों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा निकल रहा है, कॉपर से क्यों नहीं। तो जिंक का जो रिएक्टिविटी नेचर जिसका अधिक होगा वह ऑक्सीडाइज होगा, जिसका रिएक्टिविटी नेचर कम होगा उसको क्या होगा रिड्यूस होगा। ठीक है, एज द रिएक्टिविटी इंक्रीजेज ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑल्सो इंक्रीजेज। उस जिसका रिएक्टिविटी नेचर अधिक होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी क्या होगा अधिक होता है। तो इस वे में हम लोग कहेंगे कि जिंक का रिएक्टिविटी नेचर अधिक है कॉपर से, तो इस वे में क्या होगा कि जिंक से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा और कॉपर की ओर आएगा, कैथोड से एनोड की ओर करंट का फ्लो होगा, एनोड से कैथोड की ओर क्या होगा यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। कह रहा है इसको हम लोग पूरे रेडॉक्स रिएक्शन सेटअप कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन आपसे ले रिडक्शन दोनों को मिला देंगे तो रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगा, वह पूरा कंप्लीट सेल हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं Zn प्लस Cu प्लस 2n इक्वल्स रिवर्सिबल रिएक्शन Zn प्लस 2n इक्वल्स प्लस Cu हो गया सॉलिड। अब कह रहा है नीचे when a metal rod in contact its own ion then it is called electrode। कह रहा है कि मेटल रॉड अगर उसके कांटेक्ट में आता हो इट्स ऑन आयन, वो अपने आयन के कांटेक्ट में आएगा तो उसका नाम देंगे क्या इलेक्ट्रोड नाम देते हैं। जैसे ZnSO4 है, ये जिंक का रॉड है, जिंक का मेटल का रॉड है और ये अपने आयन के कांटेक्ट में आ गया Zn प्लस 2 आयन के, तो इसका नाम इलेक्ट्रोड देंगे। ये है कॉपर का मेटल हो गया Cu प्लस 2 आयन के कांटेक्ट में आ गया
तो इसका नाम हम लोग क्या देंगे कि ये हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। Zn से Zn प्लस Cu प्लस 2n मिला दिए, इसका Zn प्लस 2n Cu हो गया, तो Zn से Zn प्लस 2n ऑक्सीडेशन और Cu प्लस 2n से Cu क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कह रहा है कि साल्ट ब्रिज केप्ट द सॉल्यूशन, साल्ट ब्रिज केप्ट द सॉल्यूशन न्यूट्रल, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है, एंड इट कनेक्ट टू सॉल्यूशन ऑफ 2 हाफ सेल, और ये कनेक्ट करता है 2 हाफ सॉल्यूशन को, मतलब ये लेफ्ट हाफ सेल हो गया, या क्या हो गया राइट हाफ सेल हो गया। साल्ट ब्रिज केप्ट द सॉल्यूशन न्यूट्रल, सॉल्यूशन को न्यूट्रल बनाता है साल्ट ब्रिज, इट कनेक्ट टू सॉल्यूशन, मतलब दोनों सॉल्यूशन को कनेक्ट करके, मतलब 2 हाफ सेल। इफ द साल्ट ब्रिज इज रिमूव्ड, इसको निकाल देंगे, देन पोटेंशियल और वोल्टेज ड्रॉप टू 0। अगर इस साल्ट ब्रिज को निकाल दिया जाए तो पोटेंशियल और वोल्टेज जो होगा ड्रॉप टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का पूरा कंसेप्ट हुआ, प्रोसेस है। अब सेल का नोटेशन हम लोग कैसे लिखते हैं, सेल का नोटेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक, ये सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रोड है, केस हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्लिक, इसी का यह आयन होगा A प्लस आयन, इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस। ये जो पैरेलल लाइन है इसको साल्ट ब्रिज कहेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, सपोज कीजिए कि B प्लस आयन एक्वस हो गया, और यह हो जाएगा BS हो जाएगा सॉलिड। ये साल्ट ब्रिज इसका नाम देते हैं, ये साल्ट ब्रिज हो गया, साल्ट ब्रिज हो गया। इसको हम लोग कहते हैं राइट हाफ सेल कहेंगे, राइट हाफ सेल। इसको हम लोग कहते हैं लेफ्ट हाफ सेल, इसका नाम देंगे। ठीक है, ये लेफ्ट हाफ सेल हो गया, यह राइट हाफ सेल हो गया। लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल की ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, लेफ्ट हाफ सेल से राइट हाफ सेल की ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इसका मीनिंग है कि यहां से इधर क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो ऑफ, और इधर से क्या होगा, एक करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्वस लिया गया इलेक्ट्रोलिटिक सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन अगर वैरी करता है तो उसका सेल का पोटेंशियल भी क्या होगा, वैरी करेगा। इसलिए ये एक्वस फॉर्म में है, ये मोलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ये इसका कॉन्सेंट्रेशन वैरी करेंगे, अगर बदलते हैं, वेरिएशन लाएंगे, इसमें वेरिएशन लाएंगे, तो इस सेल का पोटेंशियल वैरी कर सकता है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड। इस लेफ्ट हाफ सेल का नाम हम लोग क्या देते हैं, एनोड नाम देंगे। क्या नाम देंगे, एनोड। इस राइट हाफ सेल का नाम हम लोग क्या देंगे, कैथोड हो गया। लेफ्ट हाफ सेल इज सेड टू बी एनोडिक टर्मिनल, राइट हाफ सेल इज सेड टू बी कैथोडिक टर्मिनल हो गया। तो इसका नाम देते हैं नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। इस सेल का रिएक्शन हम लोग तो लिख चुके हैं यहाँ पर, इसका नोटेशन लिखना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे इस रिएक्शन के लिए, यह लिखेंगे Zn हो गया H सोलिड, Zn प्लस 2 आयन में डिप्ट है, एक्वस से हो गया, और साल्ट ब्रिज हो गया Cu प्लस 2 आयन एक्वस, और यह हो गया आपको Cu हो गया इलेक्ट्रोड हो गया। इस वे में हम लोग लिख सकते हैं। तो सेल रिएक्शन देना यहाँ लेफ्ट हाफ सेल में, सेल रिप्रेजेंटेशन में ऑक्सीडेशन हाफ सेल होगा साल्ट ब्रिज से पहले लेफ्ट साइड में,
और रिडक्शन पोटेंशियल होगा किधर, यह असाल्ट ब्रिज के राइट साइड में होगा। दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, सेल का ईएमएफ निकल जाएगा। टुमारो ऑनवर्ड्स वी शैल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, EMF of cell, electrode potential, etc. Please subscribe, like, share and comment with friends. Thanks.